तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 31 जनवरी को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस ये दुनिया भर में जेब्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने के लिए मनाया जाता है। ध्यान रखना कब मनाया जाता है, 31 जनवरी को। और जनवरी का पूरा मंथ कंप्लीट हो गया है और पूरे मंथ में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, ये लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है, याद रखना। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे याद रखना 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया, 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया, 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया, 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया और 23 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी? तो ये हिमाचल प्रदेश ने दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। विंटर कार्निवल मनाली में शुरू हुआ। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण ये हिमाचल प्रदेश में मिला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को शुभारंभ किया गया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत की? तो ये बिमटेक ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये बिमटेक है और बिमस्टेक अलग है, ध्यान रखना। बिमटेक की फुल फॉर्म क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इसने एक डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शुभांशु शुक्ला और यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। अच्छा, अभी BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने। नीरज पारक को रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महेश कुमार अग्रवाल को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया
और धनंजय शुक्ला ये आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं हरे बाबू कंभमपति। अच्छा, नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोडार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में हुआ। और टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जो महाकुंभ में अभी भगदड़ हुई उस पर एक न्यायिक आयोग का गठन हुआ है और इस न्यायिक आयोग के प्रमुख नियुक्त हुए हैं जस्टिस हर्ष कुमार। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं जस्टिस हर्ष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अभी अपना देश भारत करेगा। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो सुनीता विलियम्स इन्होंने अभी रिकॉर्ड 62 आवर का स्पेस वॉक किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव इसका उद्घाटन पणजी में हुआ और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसका उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये यूएई की कैपिटल अबू धाबी में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनी ग्रुप कॉर्प के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो ये नियुक्त हुए हैं हिरोकी टोटोकी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है हिरोकी टोटोकी और यही सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंजल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया और सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत पर्व 2025 महोत्सव, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये बुक किसकी है? ये बुक है ऐश्वर्या पंडित की। अच्छा, अभी पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से इस पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य, इसका विमोचन किया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ। और डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से जियोफ एलार्डिस ने इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी बीसीसीआई के एनुअल इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की? तो असम में एक जोरहाट है, जोरहाट को असम की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जॉन रेडक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग CIA का प्रमुख नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कमिंदु मेंडिस ने जीता। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। जितेंद्र पाल सिंह को इजरायल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष OP सिंह को नियुक्त किया गया। नीरज पारख को रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में मिजोरम टॉप पर रहा। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना। अच्छा, दुनिया का पहला सबसे बड़ा उत्पादक कॉफी देश कौन सा है? ब्राजील। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है तो कर्नाटक। अच्छा, केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।